अपने खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन। अपना खुद का ब्रांड बनाने की चाह किसको नहीं होती, लेकिन जहां हम ये सोचते हैं कि हमें अपने खुद का ब्रांड बनाना चाहिए, तो वहीं कहीं ना कहीं एक सवाल हमारे मन में आता है, जो ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपना ब्रांड के प्रोडक्ट तो बना लेंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट को हम बेचेंगे कहाँ, उस प्रोडक्ट की हम मार्केट कहाँ पे करेंगे, उस प्रोडक्ट की हम लॉजिस्टिक कैसे देखेंगे। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए होता है। प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केट में प्रोडक्ट डालने के बाद उसको उधार पे देना पड़ता है, उसके लिए बार बार फिर फॉलोअप करना पड़ता है। एक आपको टीम, पूरा सेटअप, मैनेजमेंट चाहिए होता है, और बाकी की जो प्रोसेस है उन सबको भी हमको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर आपकी खुद की सुपरमार्केट है, तो आप अपने सुपरमार्केट में अपने खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट बहुत आसानी के साथ लॉन्च कर सकते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि अगर आपकी खुद की सुपरमार्केट है, तो उसमें आपको कोई कस्टमर को ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको वहाँ पे कस्टमर को ये मटेरियल अपना उधार पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सुपरमार्केट ही खुद एक आपके लिए मार्केटिंग कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बहुत आसानी से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, और उससे आपके प्रॉफिट के अंदर भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और इसीलिए शायद आपने देखा होगा, जब कभी भी आपने कोई सुपरमार्केट को विजिट करा होगा, तो हर एक सुपरमार्केट या हर एक ग्रोसरी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्चिंग के टाइम पे या लॉन्चिंग होने के कुछ टाइम के बाद अपने खुद के ब्रांड की एक रेंज वैरायटी मार्केट में जरूर लॉन्च करता है। और हर एक कंपनी ये चाहती है कि उनके ब्रांड के प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट उनके खुद के ब्रांड के सेल आउट होंगे, उतना ही उनके मार्जिन के अंदर भी इंक्रीमेंट होता है। इवन हम खुद भी अपने सुपरमार्केट में अपने खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट रखते हैं। हम करीब करीब 200 से 250 प्रोडक्ट अपने खुद के ब्रांड के नाम से बेचते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट आते हैं। अपने खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट अपने सुपरमार्केट में रखने का एक तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपके प्रॉफिट के अंदर उसके अंदर इंक्रीमेंट होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके कहीं ना कहीं आपके सुपरमार्केट की, आपके खुद की एक क्रेडिबिलिटी भी बनती है। कल अगर आप चाहते हैं आपके वो ब्रांड इतना स्टैब्लिश हो जाता है, तो आप उसी ब्रांड को एक बड़े लेवल पे मार्केट, अपने सुपरमार्केट से बाहर आप मार्केट में भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ब्रांड को लॉन्च करना अपनी सुपरमार्केट के लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा होता है, जिसमें आपको बहुत कम एफर्ट लगते हैं और आप इजीली अपने ब्रांड को लॉन्च कर सकते हैं और उसे टेस्ट कर सकते हैं। सो मार्केट में अगर आप कल अगर लॉन्च करना भी चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए ट्राई रन एरर वाला जो पार्ट होता है, वो बहुत ईजी तरीके से आप अपनी सुपरमार्केट के अंदर कर सकते हैं। जनरली लोग ये भी मालूम करना चाहते हैं कि अगर हम अपने ब्रांड के प्रोडक्ट लॉन्च करें अपनी सुपरमार्केट के लिए, तो हम किस कैटेगरी के अंदर एंट्री करें। देखिए, सबसे आसान कैटेगरी इसके अंदर अगर कोई है, तो वो है ग्रोसरी कैटेगरी। आप पल्सेस से स्टार्ट कर सकते हैं, राइस से स्टार्ट कर सकते हैं, व्हीट फ्लावर से स्टार्ट कर सकते हैं, स्पाइसेस से स्टार्ट कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से स्टार्ट कर सकते हैं। ये कैटेगरी के अंदर अगर आप सारे वेरिएंट को मिलाएं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना पड़ता है कि हम किस एरिया के अंदर प्लान कर रहे हैं, किस वेरिएंट के अंदर हमें एंट्री लेनी चाहिए, क्या साइज होनी चाहिए, बहुत डिटेल का टॉपिक है। सो इन सब कैटेगरी के अंदर भी आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट के अंदर अगर आप एंट्री करते हैं, तो आपके 100 से 200 प्रोडक्ट की रेंज आराम से बन सकती है। सो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर आप भी अपने खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो कम पैसों में और सबसे कम छोटे सेटअप के अंदर आप उसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग सुपरमार्केट है, उसके अंदर जो वेयर हाउस है, वहाँ पर आप एक छोटा सा एक अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाएं। उसके अंदर एक छोटा सा क्लीन एरिया हो, जहाँ पर आपका एक पैकेजिंग के लिए मशीन हो, जहाँ पर आपकी एक वेट मशीन हो, और आपका एक जो एम्प्लॉई है वो फिजिकली उस प्रोडक्ट को भरेगा पैकेट के अंदर, फिर वो सील होगा और फिर आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। ये जो तरीका है, ये तरीका एक छोटे सेटअप के लिए तो ठीक है, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पे कोई अगर अपना प्रोडक्ट को पैक करना है और अपने सुपरमार्केट की छोटी सी रिक्वायरमेंट को फुल करना है, कोई पार्टिकुलर कैटेगरी को पैक करना है, तो वहाँ पर आपको इस कैटेगरी के अंदर या इस प्रोसेस के अंदर आप काम कर सकते हैं। लेकिन जहां आप अपने मल्टीपल कैटेगरी के अंदर अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, मल्टीपल कैटेगरी के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, उस सिनारियो में ये प्रोसेस आपके लिए फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर आप पूरा जो प्रोसेसिंग होती है, जो उसके स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, और जो पैकेजिंग के स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारी पैकेजिंग नहीं हो पाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें अपना क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाने हैं, हमें एक स्टैब्लिश ब्रांड के तौर पे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो हम क्या करें। देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप अपना खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करें, और वहाँ पे आपके उस प्लांट के अंदर एक कंप्लीट स्टोरेज का एरिया हो, उसके अंदर फिर एक क्लीनिंग एरिया हो, फिर उसके अंदर एक ग्राइंडिंग का एरिया हो, फिर उसके अंदर पैकेजिंग हो, लॉजिस्टिक हो, और उसके सारे के सारे ऑपरेशन आपके खुद इंटरनल इन हाउस टीम जो है आपकी वो हैंडल करे, प्रोडक्शन को चेक करे, क्वालिटी को चेक करे, सारे नॉर्म्स पूरे फुलफिल तरीके से उसके अंदर हों, और फिर उस प्रोडक्ट को आप अपनी सुपरमार्केट के अंदर या बाहर आप कहीं भी बेचना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और जनरली ये देखा गया है कि एक सुपरमार्केट ओनर के लिए इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना, उसको मेंटेन करना, उसको चलाना कोई आसान नहीं है, और इसमें काफी ज्यादा एक एफर्ट्स भी लगते हैं। दूसरा तरीका जो आपके पास है, जो कि इस सारे प्रोसेस को बहुत ही आसान कर देता है, बहुत फिजिबल कर देता है, आपके बजट में कर देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट की जो वैरायटी है
वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इसका अल्टरनेटिव है जो कि बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आपके बजट में है और आपकी जो एक प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्रोडक्ट की जो वैरायटी है, वो सबको मेंटेन भी रखेगा, वो है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग टाई अप। मार्केट में आपको बहुत सारे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे जो जनरली दूसरे ब्रांड के लिए प्रोडक्ट को पैक करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर। आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है और उनको आपको अपना जो पैकेजिंग मटेरियल है वो देना है और उसके बाद आपको अपनी जो क्वांटिटी है, आपकी जो क्वालिटी है, उसके स्टैंडर्ड को उनको बता देना है। अब क्या होगा, वो थर्ड पार्टी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी वो आपके प्रोडक्ट आपकी पैकेजिंग में सेम सारी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो होते हैं उसको फॉलो करते हुए पैक करेगी और आपके पास आपकी रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर देगी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके जितने भी प्रोसेस हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाने के, वो सारी की सारी टेंशन आपके पास से खत्म हो जाती है। और दूसरी चीज़ इससे ये होती है कि जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो हाइजीनिक है, जो पैकेजिंग है, जो उसकी क्वालिटी है, वो सब चीज़ें एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से आपकी मेंटेन रहती है, जो आपने फिजिकली सेटअप नहीं लगाया है, कोई और है जो आपके लिए ये सारे काम कर रहा है। ये जो थर्ड पार्टी होती है यही आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट को परचेज करता है, ये वही आपके बिहाफ पे उस प्रोडक्ट को क्लीन करता है, उसको फिर फूमिगेट करता है, उसी प्रोडक्ट को फिर वो ग्राइंडिंग अगर ज़रूरी है तो ग्राइंडिंग भी करेगा, उसके ब्लेंडिंग होगी, उसके बाद उसकी पैकेजिंग होगी, उसी पैकेजिंग के बाद उसको फिर पूरा पैक करके बॉक्स में पैक करके लॉजिस्टिक को लगा के आपके सुपरमार्केट तक पहुंचा देगा। सो आपका जितनी भी टेंशन है एक प्रोडक्ट को, एक अपने ब्रांड को बनाने की, वो सारी की टेंशन आपके पास से हट जाती है और आपका टोटल फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट की सेल के ऊपर रहता है। तो अगर आप भी अपने सुपरमार्केट चला रहे हैं और अपने खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो आपके पास भी ये दो ऑप्शन होंगे, या तो आप अपने सुपरमार्केट के अंदर अपने वेयर हाउस में छोटा सेटअप लगाएं फिजिकली, और अगर आप उसको बड़ा करना चाहते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, तो आपको भी किसी न किसी एक थर्ड पार्टी से टाई अप करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। हम भी पिछले 40 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, अपने खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट अपने लिए बना रहे हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी दे रहे हैं और साथ साथ हम भी बहुत सारी कंपनी के साथ थर्ड पार्टी एज अ मैन्युफैक्चरर काम करते हैं जिनके ब्रांड के प्रोडक्ट हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर बनाते हैं। तो अगर आपके भी इस थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई अगर सवाल है, आप उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस नीचे दिए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर हमसे बात कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज अली साइनिंग ऑफ।